जय हिंद साथियों, चलिए मैं आज बीपीएससी टीआरई 1.0, टीआरई 2.0 और टीआरई 3.0 में आपका बिहार स्पेशल से जितने भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है सभी को हम आज हल करते हैं। आप देखे होंगे कि इस बार भी आपका बीपीएससी आपका पीआरटी में यानी आपका प्राइमरी में आपका 7 से 8 क्वेश्चन आपका बिहार स्पेशल से पूछा गया था, और जो आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं आपका 6 to 12 में, तो उसमें भी आपका बिहार स्पेशल से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपको बिहार स्पेशल भी पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो ये क्या था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ऑप्शन ए होगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। इसे ध्यान रखिएगा, और ये भी ध्यान रखिएगा कि चौकीदारी कर सर्वप्रथम आपका बेतिया में लागू हुआ था। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। और इसे भी ध्यान रखिएगा कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसे महात्मा गांधी जी ने 1930 ईस्वी में साबरमती आश्रम से दांडी मार्च के द्वारा शुरू किया था, और इसे नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड है, क्वेश्चन कह रहा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका से कौन संबंधित थे। तो इसमें आपका हो जाएगा राहुल संज्ञान, सहजानंद सरस्वती और यमुना काटजी। आपका यानी इसका आंसर आपका तीनों होगा। ठीक है, इसका आंसर आपका तीनों होगा। इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए आपको लगता होगा इसका आंसर सिर्फ बी होगा, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर आपका यानी आपका डी दिया है, एक से अधिक। ये सही भी है, क्योंकि देखिए किसी न किसी तरह से आपका राहुल संज्ञान भी और यमुना काटजी भी हुंकार पत्रिका से जुड़े थे। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपियन नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था। तो इसका आंसर आपका होना चाहिए जनवरी। ठीक है, जनवरी 1918, लेकिन किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। तो ये लिया था आपका उरांव जनजाति ने। याद रखिएगा, उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि गया अधिवेशन आपका 1922 ईस्वी में हुआ था, और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास यानी सीआर दास इसके अध्यक्ष थे। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी। देखिए आपको हम पहले भी याद करने का एक तरीका आपको बता दिया है बिहार का। देखिए बिहार में आपसे पूछे तो टोटल आपका साक्षरता दर 61.8% है। ठीक है, 61.8% है। पुरुष में कहा जाए, ठीक है, पुरुष में कहा जाए तो आपका क्या कीजिए, इसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 71.2%। 71.2% आपका है पुरुष साक्षरता दर। अब महिला कहे आपसे तो क्या कीजिएगा, उसमें 10 माइनस कर दीजिएगा, तो आपका 61 में से 10 माइनस होगा तो आपका 51 हो जाएगा। तो 51.5% महिला साक्षरता दर है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिहार में आपका कुल साक्षरता दर 61.8 है। पुरुष कहे तो इसमें 10 ऐड कर दीजिएगा, 71.2 हो जाएगा। महिला साक्षरता दर पूछे तो आप क्या कीजिए, इसमें 10 माइनस कर दीजिएगा, 51.5% है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा 51.5%। किसी ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो ये क्या था आपका 1929 में। और किसने किया था, तो याद रखिएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये आपका हुआ था पटना में। कब हुआ था, तो 1934 में हुआ था। याद रखिएगा, पटना हुआ था 1934 में हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है,
क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन कर आपका कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह लेखक कौन है। तो ये आपका है कलिंकर दत्त, ऑप्शन बी होगा। कलिंकर दत्त, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन कर आपका कि चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। चंपारण नील आंदोलन यानी चंपारण जो सत्याग्रह था उसके दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन थे। तो ये थे आपका राजकुमार शुक्ल, ठीक है, राजकुमार शुक्ल थे। उसके साथ महादेव देसाई भी थे और उसके साथ आपका नरहरि पारिक भी थे, ठीक है, और उसके साथ ध्यान रखिएगा JB कृपलानी भी थे। यानी इसका आंसर आपका बी और सी दोनों होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन कर आपका कि किस तिथि को अगस्त 1942 के दौरान लिंगनिथियों ने पटना और इसके आसपास भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो किस तारीख को दिया था, आप देख सकते हैं कि कितने डीपली आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखिएगा 11 अगस्त, ध्यान दीजिए 11 अगस्त 1942 को गोली चलाने का आदेश दिया था। अब देखिए 11 अगस्त किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप डीपली पढ़ेंगे तभी आपका ये ऐसा डेट याद रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर प्लांट लगाया गया है, यानी बनाया गया है। बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर प्लांट यानी संयंत्र बनाया गया है। तो ये बनाएगा आपका दरभंगा में, ठीक है, दरभंगा के कदीराबाग में। एक बार पूछ दिया था आपका ऐसे, दरभंगा ही सब ऑप्शन दिया था लेकिन कदीराबाद भी ऑप्शन में दिया था। तो याद रखिएगा दरभंगा के कदीराबाद में यह सोलर प्लांट लगा है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है। तो इसमें देखिए ऑप्शन देखा जाए तो आपको हो जाएगा मगही पान, मगही पान को GI टैग मिला है। बिहार में मगही पान को GI टैग मिला है, और भी मिला है, सिलाव खाजा है उसे GI टैग मिला है, शाही लीची है उसे भी मिला है, कतरनी चावल है उसे भी GI टैग मिला है, तो मधुबनी पेंटिंग है उसे भी GI टैग मिला है। तो आप देख लीजिएगा एक बार कि बिहार में किस किस को GI टैग मिला है। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। तो ये था आपका, याद रखोगा, ये था आपका खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए किसने अनुग्रह किया था। तो ये किया था आपका राजकुमार शुक्ल ने, ऑप्शन बी होगा। ये तो आपका पता ही होगा कि चंपारण सत्याग्रह आपका 1917 में हुआ था, तो उसे यानी राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया था। कहाँ किया था, तो 1916 के जो आपका कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन थे उसी में गांधी जी से मुलाकात किए थे राजकुमार शुक्ल ने, और बिहार आने के लिए आमंत्रण भी किए थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। ये किया था महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये आपको पता होगा कि लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया था, ठीक है, लिच्छवी के द्वारा, वैशाली में लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। आप देख सकते हैं लिच्छवी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ई है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ही आपसे गलती हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से बनाएंगे। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन करा है इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था। ये क्या था, मलिक जानी को, ध्यान रखिएगा, मलिक जानी को बिहार के प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। तो मलिक जानी देखिए आपका ऑप्शन किसी ऑप्शन में नहीं है, फिर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ई आ रहा है, तो आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तभी आपसे सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था। तो ये था आपका रांची, ऑप्शन बी होगा, रांची इसका कार्य क्षेत्र था। आपको पता होगा कि मुंडा विद्रोह
मुंडा विद्रोह कब हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मुंडा विद्रोह हुआ था आपका 1899 से 1900 के बीच हुआ था, और इसे उलगनान विद्रोह भी कहते हैं। ठीक है, इसे उलगान विद्रोह भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे, ये तो आपको सबको पता होगा, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह थे। अब देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है, वीर कुंवर सिंह किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन कह रहा है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। देखिए सभी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पहले पूछे गए ही प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो आपका जो बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम होता है, इसके एग्जाम में कहीं पूछे हुए प्रश्न आपका अभी टीचर वाले एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसीलिए आपको कहते हैं कि बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, जो सिविल सर्विस का है। ठीक है, तो जो 20 साल पहले का आपका 20 साल पीछे का जितने भी आपका क्वेश्चन पूछा गया सभी को आप बना लीजिए, वहीं से आपका क्वेश्चन बिहार स्पेशल का रहेगा। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वही क्वेश्चन आपका रिपीट कर रहा है। हम देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन है वो आपका बीपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे गए ही प्रश्न पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो ये था आपका गिरिब्रज थी। ऑप्शन सी होगा, यानी गिरिब्रज राजगिरी, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इसको छोड़ दीजिएगा, राजगिरी होगा यानी गिरिब्रज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन कह रहा है उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो ये आपका है मेगास्थनीज के इंडिका में। ठीक है, मेगास्थनीज के इंडिका में आपका पाटलिपुत्र के प्रशासन का पूरा वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन कह रहा है कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। तो ये था आपका गंगा मैया तोहरे पीढ़ी चढ़ेवा, ये भोजपुरी की पहली फिल्म है। ऑप्शन ए हो जाएगा, बेस्ट का ऑप्शन ए हो जाएगा। मैथिली का प्रथम फिल्म कौन है बताइए तो, मैथिली भाषा का प्रथम फिल्म कौन सा है। ये था आपका कन्यादान। ठीक है, कन्यादान ये मैथिली का प्रथम फिल्म है, कन्यादान, इससे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। बिरसा मुंडा द्वारा किसे कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। देखिए ये क्या था आपका, याद रखिएगा, कोंका कुमार करमाली को, कोंका कुमार करमाली को नियुक्त किया था। देखिए आपका किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। देखिए तो ये क्या था आपका 1931 में किया था, ध्यान रखिएगा, 1931 में किया था, जेपी जयप्रकाश नारायण जी ने किया था, और गंगा शरण सिंह और राम वृक्ष बेनीपुरी और फूलन प्रसाद वर्मा, इन सभी ने मिलकर किया था 1931 में। चलिए हम ऑप्शन रखते हैं। ऑप्शन हम देखेंगे तो इसका 24 का ऑप्शन देखिएगा, तो देखिए फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। कब क्या था, 1931 में किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन 25 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, उनका गठन किस वर्ष हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, इसका गठन हुआ था 1908 में। ऑप्शन ए होगा, 25 का आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कर रहा है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था। ये तो बीपीएससी अभी तक हमको लगता है कि 5 से 6 बार एक क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी। ठीक है, बीपीएससी सिविल सर्विस में बोल रहे हैं, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इसलिए आपका बीपीएससी टीचर वाले क्वेश्चन आपका एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन कर रहा है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने किया था। तो ये क्या था आपका सचिंद्र नाथ सन्याल। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन है कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो ये याद रखिएगा, ये आपका 8.6% है, लेकिन आपको करेक्ट कहा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 8.58% है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 8.6%। ठीक है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना है।
बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। देखिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। पटना तो आपका दक्षिण गंगा के दक्षिण भाग में है, लेकिन वैशाली जो है ये आपका गंगा के उत्तरी भाग में है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा जो मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया। ये क्या था आपका श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था। तो इसका आंसर आपका बी और सी दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन आपका 30 है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो इसका हो जाएगा आपका स्वामी सदानंद, कृष्णानंद शर्मा, राहुल संगत्यान और यदुनंद शर्मा। आपका ए बी सी डी चारों होगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से एक से अधिक ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे। तो स्वामी विद्यानंद बिहार के किसान नेता थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल यह गुजरात के किसान नेता थे, ये बिहार का तो नहीं होगा। स्वामी सदानंद ये आपका बिहार के किसान नेता थे। तो 1 और 2 होगा। 1 और 2 किस में है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा 1 और 2। यहाँ ध्यान से देखिएगा नंबरिंग कैसे किया, इसको 1 किया, इसको 2 किया, बीच में 3 है। तो इसीलिए कह रहा है आपका कि 1 और 2 वाला सही होगा। ठीक है, तो जैसे आपका क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए होगा 1 और 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 32 है। क्वेश्चन कह रहा है कि जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा के राज्य के विरुद्ध आंदोलन को गठित किया था। दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन को गठित किया था। ये क्या था आपका स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी होगा, स्वामी विद्यानंद। 32 का आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था। देखिए ये क्या था आपका, इसका अध्यक्षता स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता स्वामी सदानंद सरस्वती ने किया था, क्योंकि देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था 1936 में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था 1936 में। और किसने किया था, तो स्वामी सदानंद सरस्वती ने और एन.जी. रंगा। ठीक है, एन.जी. रंगा और स्वामी सदानंद सरस्वती ने इसके गठन किया था। और इसका अध्यक्ष था स्वामी सदानंद सरस्वती, जबकि एन.जी. रंगा इसके सचिव थे। ध्यान रखिएगा, एन.जी. रंगा इसके सचिव थे। तो आपके एग्जाम में सचिव भी पूछे गए हैं, तो सचिव भी ध्यान रखिए। इसका सचिव कौन था, एन.जी. रंगा था, और अध्यक्ष थे स्वामी सदानंद सरस्वती, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 34 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन है। यानी देखिए बिहार में पहले मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था। तो ऐसे देखा जाए तो बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन सी होगा, मोहम्मद यूनुस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन 35 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसने किया था। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसने किया था। तो ये क्या था आपका, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। श्री कृष्ण सिंह ने किया था। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह ने किया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 36 है। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में पहली बार 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसी सरकार बनी। विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। तो ये हुए थे, देखेगा, श्री राम दयालु सिंह। श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है। याद रखिएगा, श्री राम दयालु सिंह बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 37 है। क्वेश्चन कह रहा है इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। इनमें बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये आपका जगह सर डेविड शिफ्टन। ऑप्शन बी होगा, सर डेविड शिफ्टन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो ये थे आपका श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। और दूसरा पूछा जाए तो आपको जगह अनुग्रह नारायण सिंह, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, दूसरा पूछा जाए तो अनुग्रह नारायण सिंह। क्वेश्चन 39 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिए आपका यहाँ क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन आ गया है जो अभी आपको हम बताए थे। तो प्रथम तो थे श्री कृष्ण सिंह, लेकिन दूसरे आपसे पूछा जा रहा है तो ये आपका हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा अनुग्रह नारायण सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 40 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरुद्ध में महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो ये दिया था बलदेव सहाय। ऑप्शन आपका इसके अनुसार बी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बलदेव सहाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगों किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा है? तो ये आपका बिहार और संयुक्त प्रांत क्षेत्र में 1 और 4 होना चाहिए। इसका आंसर आपका डी होगा 1 और 4। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। ऑप्शन सी होगा आपका 42 का ऑप्शन सी होगा, बांकीपुर जेल में रखा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन कर रहा है बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा। बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा तो ये रहा था आपका यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में आज़ाद दास्ता सक्रिय रहा। आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था? ये क्या था? जयप्रकाश नारायण जी ने। इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा है? तो ये थे आपका जयराम दास दौलतराम। इसीलिए कहा जाता है आपका कि स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन ई होगा, ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 45 है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन कर रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसके संस्थापक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ये थे सर्चलाइट के संस्थापक। ऑप्शन ई होगा, सर्चलाइट के संस्थापक थे मुरली मनोहर प्रसाद। ऑप्शन ई होगा। देखिए आपका इन सभी का आपका PDF ध्यान दीजिए, इन सभी का आपका PDF आंसर के साथ और सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएंगे। इसके PDF के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर आपको इस पर व्हाट्सएप कीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, उसके बाद आपको हम ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आज़ाद दास्ता का रेडियो और प्रसार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रेडियो और प्रसार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ये बनाया था राम मनोहर लोहिया को। राम मनोहर लोहिया इसके अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन कर रहा है पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया था? यानी जो अभी गांधी मैदान है उसका नाम पहले था पटना लॉन मैदान। तो कह इसका नामकरण कब किया गया था? ये क्या था आपका भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 49 है। क्वेश्चन कर आपका कि विलंब करने में अब कोई फायदा नहीं, हमने न टैंक का निर्माण किया न अस्त्र का, हमें अपने हृदय की दृढ़ता तथा विश्वास के साथ लड़ाई लड़नी है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन कहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन आपका 50 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? जैसे आपको पता है कि क्लास 10th में अंग्रेजी में पास होना बिहार में जरूरी नहीं है, तो यह अनिवार्यता किसने समाप्त किया था?
ठीक है। तो यह अनिवार्य समाप्त किया था, याद रखिएगा, महामाया प्रसाद की सरकार थी तो उस समय इसे समाप्त कर दिया था। कब किया था? 1967 में किया था, इसे भी ध्यान रखिएगा। और उस समय शिक्षा मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, ठीक है। उस समय शिक्षा मंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, जिसे हाल ही में यानी आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो उस समय शिक्षा मंत्री कर्पूरी ठाकुर जी ही थे, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया। जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया यानी किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा, यह क्या था? सुशील कुमार मोदी के द्वारा। ऑप्शन सी होगा। बिहार के इतिहास में पहली बार महिलाओं के लिए जेंडर बजट प्रस्तुत किया था सुशील मोदी के द्वारा। और कब किया था ये भी ध्यान रखिएगा, 2008 में किया था, ठीक है, 2008 में किया था, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन करा है कि मदरलैंड नामक अखबार प्रारंभ किया था। मदरलैंड नामक अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो ये क्या था? मजरूल हक ने। मजरूल हक ने। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन करा है कि मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन में किस जिला का नेतृत्व किया था? ये क्या था? मुंगेर जिला का। ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन करा खिलाफत आंदोलन का बिहार में नेतृत्व ग्रहण किया था, यानी खिलाफत आंदोलन का बिहार में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये क्या था आपका? मौलाना मजरूल हक। ऑप्शन बी होगा, मौलाना मजरूल हक। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन करा है कि बिहार में किस आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत छोड़ दी थी? बिहार में किस आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वकालत छोड़ दी थी? चलिए ऑप्शन रखते हैं। तो याद रखिएगा, यह असहयोग आंदोलन के दौरान, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वकालत छोड़ दी थी। ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन करा है कि महात्मा गांधी की यह उक्ति कि देश को सवर्णीय अवज्ञा का पहला प्रत्यक्ष सबक था किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये है चंपारण आंदोलन से संबंधित है, यानी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, जो 1917 में हुआ था। क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन करा आपका कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? देखिए, चंपारण आंदोलन जो आपका चंपारण सत्याग्रह जिसे कहते थे, तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता होगा कि नील की खेती के विरोध में था, ठीक है, नील की खेती के विरोध में था। देखिए, यानी इसी को 3 कठिया प्रणाली कहते थे, क्योंकि 20 कट्ठा जमीन में से 3 कट्ठा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो ये नील की खेती के विरुद्ध में ही था। तो आप देखिए, किसी भी ऑप्शन में आपका नील की खेती नहीं है, लेकिन नील की जो खेती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम नगदी फसल कहते हैं, ठीक है। नील जो है उसे हम क्या कहते हैं? नगदी फसल कहते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया था, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सोचना होगा तब क्वेश्चन ये बनता, ठीक है। क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन करा है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? ये तो सबको पता है कि राजकुमार शुक्ल ने किया था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन करा है कि चंपारण में कृषि की स्थिति जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये था आपका FG सलाई। ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन आपका 60 है। क्वेश्चन करा है कि चंपारण में जो कुछ हुआ मेरी आशा के अनुरूप सारे देश में विराट पैमाने पर उनकी पुनरावृत्ति की गई। चंपारण नीलों साहबों को गोरे भूपतियों से मुक्त हुआ। भारत आज विदेश राज से मुक्त है। यह कथन किन का है? यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ऑप्शन सी होगा। यह कथन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कर आपका कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा का स्थापना किसने की थी? अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका दोबारा आ चुका है, यानी दोबारा ये क्वेश्चन रिपीट किया है। ये क्या था आपका? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ऑप्शन बी होगा। सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन करा है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यह थे आपका मजरूल हक। ऑप्शन बी होगा। कौन थे? मजरूल हक थे। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? बिहार हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? ये थे गुरु प्रसाद सेन।
ऑप्शन बी होगा। गुरु प्रसाद सेन बिहार हेराल्ड के संस्थापक थे। क्वेश्चन आपका 64 है। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो बिहार में संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। किसने किया था? तो सिद्धू और कानू ने किया था। सिद्धू और कानू ने किया था, इससे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 65 है। क्वेश्चन कर आपका कि पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे। पटना में बहावी आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? तो ये था आपका विलायत अली एवं इलायत अली, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 66 है। क्वेश्चन कर आपका कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था। तो ये था आपका, याद रखिएगा, रॉल्फ फिंच बिहार आने वाले प्रथम अंग्रेजी अधिकारी थे, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 67 है। क्वेश्चन कर आपका कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। तो ये बनाया था आपका मीर कासिम ने यानी मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 68 है। क्वेश्चन कर आपका कि पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित की थी। ये क्या था आपका 1774 में, ऑप्शन ए होगा। जबकि ध्यान रखिएगा पटना में डच कंपनी आपसे पूछे, ये डेन है, डच कंपनी पूछे तो आपका जगह 1932 हो जाएगा। ठीक है, डच कंपनी पूछे 1932 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन 69 है। क्वेश्चन कर रहा है अंग्रेज यात्री पीटर मुड्डी किस मुगल शासक के समय बिहार आया था। किस मुगल सम्राट के समय बिहार आया था? ये आए थे शाहजहां के समय, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 70 है। क्वेश्चन कर आपका कि प्लासी युद्ध के समय बिहार का गवर्नर कौन थे। प्लासी के युद्ध के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? ये था आपका आयरकुट थे, ऑप्शन बी होगा। तो ये था आपका बिहार स्पेशल से आपका 70 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, 70 महत्वपूर्ण प्रश्न था जो आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसी तरह से आपको हम बिहार स्पेशल के भी आपको क्लास लेकर आते रहेंगे। जैसे आपको करेंट अफेयर का क्लास लेकर आते हैं, इसी तरह से अब आपका बिहार स्पेशल का भी क्लास होगा। देखिए हमारे यूट्यूब पर जितने भी आपका क्लास होता है, जितने भी हम क्लास करवाएंगे, सभी का आप यदि PDF चाहते हैं तो आप इस नंबर पर आप क्या कीजिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा चार्ज लगेगा, मात्र 99 का चार्ज लगेगा। 99 चार्ज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि PDF बनाना में खर्च होता है। ठीक है, वहाँ स्टाफ रखे तो उसमें भी खर्च लगता है, सिंपल बात है। जो कारण है आपको हम बता देते हैं। ठीक है, ये कोई फ़ी नहीं है, ये सिर्फ आपका एक हेल्प है क्योंकि PDF बनाने में खर्च होता है, इतना आप समझ लीजिए। और आपको आंसर के साथ PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ, इसमें आपका डिस्कशन भी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।